नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव श्री विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो यूक्रेन की और रशिया की जो वार 22 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, अब प्लस 3 साल होने वाले हैं। दोस्तों, इस 3 साल के अंदर रशिया ने यूक्रेन को जो कि अंदर तक हमला किया, उसके राजधानी कीव तक हमला किया था, और यूक्रेन ने भी हमला किया था। बट यूक्रेन जो है कि रशिया की राजधानी तक नहीं पहुंच पाया था। दोस्तों, रिसेंटली खबर ये आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया की जो एयरबेस थे उसमें अटैक किया था। तो फिर इन्होंने एक कैम्ब्रिज ब्रिज के नाम से इस पर अटैक करने की घोषणा करी है, और उन्होंने बताया कि मैंने अटैक किया है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। दोस्तों, यूक्रेन क्लेम्स एक्सप्लोसिव अटैक ऑन रशिया ब्रिज टू कैम्ब्रिज। तो ये क्रीमा ब्रिज है दोस्तों, इसमें यूक्रेन ने एलिगेशन लगाया है कि मैंने रशिया के इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब अभी रशिया से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बाकी देखना होगा कि न्यूज़ खबरों में क्या आ रही है। So keep say it's have bombed and cage breach in a unique special operation. The blast targeted a critical Russia supply route. Meanwhile, 3 people were killed in a Russia attack on Sunme. दोस्तों, रशिया ने भी अटैक किया था। जो रशिया के जो एयरबेस पे अटैक करने के बाद जो रशिया ने जो रिटेलिएट किया था, उसमें 3 आदमी मारे गए थे। और साथ साथ यूक्रेन ने भी बताया है कि रशिया के 3 आदमी जो मारे गए हैं, उसमें मैंने अटैक करने की वजह से घटना हुई है। ओके दोस्तों, आप लोग ऐसा तो ये ट्रैफिक हैज रिज्यूम अक्रॉस क्रीमा कर्च ब्रिज दिस आफ्टरनून आवर्स आफ्टर यूक्रेन स्ट्रक इट्स फाउंडेशन विथ अंडर वाटर एक्सप्लोसिव। यूक्रेन ने अंडर वाटर जो है कि एक्सप्लोसिव करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको ऊपर लगाई थी, बॉम्ब भी लगाई थी। दोस्तों, ये जो आप लोग देख सकते हो, 2023 से ही यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। फाइनली उन्होंने बता दिया कि मैंने दे दिया। बाकी अभी रशिया से कोई कंफर्मेशन नहीं आई हुई है। A heritage symbol for Ukrainians, the beach has been opened to further by Vladimir Putin in 2018। 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने उसको इनोग्रेशन किया था, इसको उद्घाटन किया था, इस बीच को। बट इसमें एंड टू यूज बाय रशिया टू सप्लाई इट्स मिलिट्री इन ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ यूक्रेन। अब रशिया ने इसमें सप्लाई चेन के लिए काम, लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए और सैनिकों को सप्लाई करने के लिए यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध चल रही है उसके ऊपर काम करने के लिए इसे कर रही थी, यूज कर रहा था। तो यूक्रेन का कहना था कि मैं इस बेस को इसलिए डिस्ट्रॉय किया कि मेरे ऊपर इस सप्लाई चेन को तोड़ने का काम करेगी, ताकि मेरे ऊपर अटैक नहीं होगा। बाकी दोस्तों, आवर वेरीफाइड टीम जियोलॉजिकल एक्सप्लोजन टू द ईस्टर्न एज ऑफ द रोड ब्रिज विच was क्विकली क्लोज बिफोर प्री ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग अगेन। दोस्तों, ये जो ब्रिज है इसमें ओपन क्लोजिंग देवर होती रहती है। कोई इस पे आप लोग देख सके होंगे, मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा आप लोगों को। इसमें ये होती है कि आप अगर नाप जानी है तो ब्रिज उठेगी, फिर अगर सप्लाई चेन जानी है, ट्रक जाएगी तो सप्लाई के लिए वो अटैच होगी। तो ये सिस्टम लगा हुआ था इसमें, और इसमें बहुत इजीली वजह से हम लोग इसको सप्लाई कर सकते थे, और करते भी हैं रशिया वाले। ओके, द अर्ली मॉर्निंग एक्सप्लोजन मार्क was the latest operation in Ukrainian Siga of striking inside Russia। दोस्तों, यूक्रेन ने जो स्ट्राइक किया था, ऑपरेशन को अंजाम दिया था रशिया में, उसकी वजह से संडे को व्लादिमीर जेलेंस्की डिक्लेयर दैट एन ऑपरेशन नोन एज स्पाइडर वेब had seen more than 100 similar drone hit a third of Russia's bomber plants deep in the country। दोस्तों, जो थर्ड जो इंडिया के बॉम्बर्स हैं, उस पे लगभग 2000 किलोमीटर अंदर जाके जो वहाँ पर बॉम्बिंग किए थे, उसको फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय किया था यूक्रेन ने। उसको हटाते हुए उसको अगेंस्ट में इन्होंने अपना रशियन स्ट्राइक और सिविलियन सेंटर कंटिन्यू ये काम किया था। बाकी 4 people रिपोर्टली किल्ड एंड 28 इंजर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर सिटी ऑफ समय। दिस इज द टू साइड्स मीट जस्ट स्टडी फॉर ए सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक। दोस्तों, उधर रशिया यूक्रेन के पीस की बात चल रही है, लेकिन उधर इधर यूक्रेन ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, रशिया भी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। अब आगे ये देखना होगा कि अब जो है कि यूरोपियन कंट्री है, यूके शायद सब क्या एक्शन लेते हैं और इसमें क्या सेशन निकलता है, ये आगे देखना होगा। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो ठोके जाओगे।
उन्होंने फाइनली यह भी कर दिया और ठोकना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब इस तरह यूक्रेन को ठोकेगा कि जिंदगी भी याद रखेगा। अब किसी को एक बार में थका नहीं सकते, धीरे धीरे थका सकते हैं। तो यूक्रेन को वजह कि धीरे धीरे लॉजिस्टिक सप्लाई से पैसे हर चीज उसको थकाने की कोशिश कर रही है, तो रशिया का ये फाइनली काम भी आएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इमेज में रशिया सप्लाई रूट्स को, जो कि अब इसको बोला था कि ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, तो इसमें बता रहा है कि ये फाइनली कन्फर्मेशन आ गई है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दोस्तों ये ब्रिज जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज मानी जाती है, रशिया के जो लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए दूर दूर से जोड़ने का काम करती है। दोस्तों ये 3 जून अक्टूबर 22 केज इस ब्रिज को 23 क्रेज स्टेट जो रशिया से क्रेज इसको जोड़ती है, यूक्रेन को एक नज़दीक आने में काम करती है। यूक्रेन से नज़दीक होते होती इस ब्रिज होती है। जितने भी लॉजिस्टिक हैं और सप्लाई हैं, चाहे वो सैनिक हो, सोल्जर्स हो, और या खाने पीने लॉजिस्टिक सामान हो, या मिसाइल हो, या सारी कोई भी चीज़ें हो जो ऑन द वे जा सकते हैं, तो उसको लेकर के बात चल रही थी, इसको लेकर के यहाँ हुई थी। और ये ब्रिज है, ये बहुत सारा काम करती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये है करीमा ब्रिज, एक गाँव है, ये नाम है, स्टेट्स का नाम है, और बाकी ये करीमा ब्रिज है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।